एक ठंडी सुबह दिल्ली की चांदनी चौक की एक पुरानी दुकान में 80 साल के बुजुर्ग व्यापारी अपनी अलमारी साफ कर रहे थे। पुराने कागजों के ढेर के बीच उन्हें एक छोटा सा लिफाफा मिला। लिफाफा खोलते ही उनकी आंखें कुछ सेकंड के लिए ठहर गईं। उसके अंदर एक पुराना बिल था। साल था 1993। बिल पर लिखा था एक रेडियो की कीमत 480 रुपए। बुजुर्ग हल्का सा मुस्कुराए, फिर उन्होंने अपने पोते को बुलाया। उन्होंने कहा, बेटा आज जाकर देखो ऐसा रेडियो कितने का मिलता है। पोता मोबाइल लेकर ऑनलाइन सर्च करता है। कुछ सेकंड बाद वो चौंक जाता है। वही साधारण रेडियो आज 4000-5000 रुपए में बिक रहा था। पोते ने तुरंत पूछा, दादाजी चीजें इतनी महंगी कैसे हो गईं? बुजुर्ग कुछ पल चुप रहे, फिर उन्होंने एक ऐसा वाक्य कहा जिसने इस पूरी कहानी की शुरुआत कर दी। उन्होंने कहा, बेटा चीजें महंगी नहीं हुई, असल में रुपया सस्ता हो गया है। और यही वो सच है जिसे बहुत कम लोग समझते हैं। पिछले लगभग 30 सालों में भारतीय रुपए की असली कीमत लगभग 90% तक गिर चुकी है। 1993 में $1 लगभग 31 रुपए का था। आज वही डॉलर लगभग 80 से 83 रुपए के आसपास पहुंच चुका है। लेकिन सवाल यह है, क्या अचानक ऐसा हुआ? क्या किसी एक सरकार की गलती थी? क्या कोई साजिश थी? या ये एक ऐसी आर्थिक कहानी है जो धीरे धीरे 3 दशकों में बनी? आज की इस कहानी में हम जानेंगे कैसे भारत का रुपया धीरे धीरे कमजोर होता गया, कैसे कुछ फैसलों ने इसे गिराया और कैसे कुछ फैसलों ने इसे बचाने की कोशिश भी की। लेकिन इस कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। 1991 भारत की अर्थव्यवस्था के इतिहास का शायद सबसे बड़ा संकट। साल 1991 भारत के पास विदेशी मुद्रा का भंडार इतना कम हो चुका था कि देश के पास केवल 2 हफ्ते का आयात करने जितना पैसा बचा था। सरल भाषा में कहें तो भारत के पास पेट्रोल खरीदने तक के पैसे खत्म हो रहे थे। सरकार को मजबूरी में एक बेहद दर्दनाक फैसला लेना पड़ा। भारत ने अपने सोने का भंडार गिरवी रख दिया। करीब 67 टन सोना विदेश भेजा गया ताकि देश को डॉलर मिल सके और अर्थव्यवस्था बच सके। ये घटना भारतीय इतिहास की सबसे भावनात्मक आर्थिक घटनाओं में से एक थी, क्योंकि भारत जैसे देश के लिए सोना सिर्फ धातु नहीं, सम्मान और सुरक्षा का प्रतीक होता है। लेकिन यही वो समय था जब भारत ने एक बड़ा फैसला लिया, आर्थिक उदारीकरण। सरकार ने व्यापार के दरवाजे खोल दिए, विदेशी कंपनियों को भारत आने की अनुमति दी गई और भारतीय रुपया धीरे धीरे मार्केट के हिसाब से तय होने लगा। यहीं से शुरू हुई रुपए और डॉलर की असली कहानी। रुपया आखिर गिरता क्यों है? रुपए की कीमत समझने के लिए एक आसान उदाहरण समझिए। मान लीजिए दुनिया में हर देश अपनी मुद्रा को एक प्रोडक्ट की तरह बेच रहा है। अगर दुनिया को आपकी मुद्रा चाहिए तो उसकी कीमत बढ़ेगी। अगर दुनिया को आपकी मुद्रा की जरूरत कम है तो उसकी कीमत गिर जाएगी। और भारत के मामले में यही हुआ, क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही थी, लेकिन साथ ही एक बड़ी समस्या भी बढ़ रही थी, आयात। भारत बहुत सारी चीजें विदेश से खरीदता है, जैसे पेट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनें, चिप्स, सोना। इन सब के लिए भारत को डॉलर चाहिए। जितना ज्यादा डॉलर चाहिए उतना ज्यादा दबाव रुपए पर पड़ता है और धीरे धीरे रुपया कमजोर होता जाता है। साल 2000 के बाद भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ने लगी। आईटी सेक्टर का उभार हुआ, विदेशी निवेश आने लगा, शेयर बाजार बढ़ने लगा। ऐसा लगने लगा कि रुपया अब मजबूत होगा। लेकिन यहाँ एक दूसरी समस्या पैदा हुई। भारत की आयात की भूख भी तेजी से बढ़ रही थी, खासकर कच्चा तेल। भारत अपनी जरूरत का लगभग 85% तेल विदेश से खरीदता है और तेल हमेशा डॉलर में खरीदा जाता है। जैसे जैसे तेल महंगा हुआ वैसे वैसे डॉलर की मांग भी बढ़ती गई और रुपया धीरे धीरे दबाव में आता गया। फिर आया साल 2008, दुनिया का सबसे बड़ा वित्तीय संकट। अमेरिका की बड़ी बड़ी बैंकें डूबने लगी। पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल गई। विदेशी निवेशक घबराकर अपने पैसे सुरक्षित जगहों पर ले जाने लगे। और जब विदेशी निवेशक भारत से पैसा निकालते हैं तो वे रुपया बेचकर डॉलर खरीदते हैं। इससे बाजार में रुपया बढ़ जाता है और डॉलर की मांग बढ़ जाती है। नतीजा, रुपया गिर जाता है। यही 2008 में हुआ। लेकिन रुपए की असली परीक्षा अभी बाकी थी। साल 2013। इस साल भारतीय रुपए ने अचानक तेज गिरावट देखी। कुछ ही महीनों में डॉलर का भाव 55 से 68 रुपए तक पहुंच गया। इसे उस समय रुपी क्राइसिस कहा गया। कारण क्या था?
अमेरिका की केंद्रीय बैंक ने संकेत दिया कि वो बाजार में डाले गए पैसे वापस लेना शुरू करेगी। जैसे ही ये खबर आई, पूरी दुनिया के निवेशकों ने उभरती अर्थव्यवस्थाओं से पैसा निकालना शुरू कर दिया। भारत भी इससे बच न सका। रुपया तेजी से गिरने लगा। उस समय सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक को कई कदम उठाने पड़े। लेकिन कहानी सिर्फ डॉलर की नहीं है। बहुत लोग सोचते हैं कि रुपए की कमजोरी का मतलब देश की कमजोरी है, लेकिन यह पूरी तरह सच नहीं है, क्योंकि कई बार देश जानबूझकर अपनी मुद्रा को थोड़ा कमजोर रहने देते हैं। क्यों? ताकि निर्यात बढ़ सके। जब आपकी मुद्रा सस्ती होती है तो आपके देश की चीजें विदेशों में सस्ती हो जाती है और विदेशी लोग उन्हें ज्यादा खरीदते हैं। चीन ने लंबे समय तक यही रणनीति अपनाई। भारत भी कुछ हद तक इस सिद्धांत को समझता है, लेकिन भारत की समस्या ये है कि हमारा आयात निर्यात से ज्यादा है, यानी हम खरीद ज्यादा करते हैं और बेचते कम है। इसलिए रुपया लगातार दबाव में रहता है। अब एक और बेहद महत्वपूर्ण कारण समझिए, महंगाई। अगर किसी देश में महंगाई ज्यादा है तो उसकी मुद्रा धीरे धीरे कमजोर होती जाती है, क्योंकि उसी पैसे से कम चीजें खरीदी जा सकती हैं। भारत में पिछले कई दशकों में औसत महंगाई लगभग 5 से 7% के आसपास रही है, जबकि कई विकसित देशों में ये कम रही है। इसका मतलब है समय के साथ भारतीय रुपए की क्रय शक्ति कम होती गई, यानी वही पैसा पहले जितनी चीजें नहीं खरीद सकता। एक साधारण उदाहरण, 1995 में 10 रुपए में समोसा, चाय और बस का टिकट मिल जाता था। आज उसी 10 रुपए में शायद सिर्फ एक टॉफी मिले। यही असली कहानी है रुपए की। लेकिन क्या रुपया सच में 90% गिर गया? ये सवाल भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम डॉलर के मुकाबले देखें तो 1993 में $1 लगभग 31 रुपए का था। आज वही डॉलर लगभग 80 से 83 रुपए के आसपास पहुंच चुका है। लेकिन अगर खरीद क्षमता के हिसाब से देखें तो 1990 के दशक का 1 रुपया आज के लगभग 8 से 10 रुपए के बराबर माना जाता है। यानी असली क्रय शक्ति में गिरावट लगभग 90% तक पहुंचती है। फिर भी भारत की कहानी अलग है। रुपया गिरा है, लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था भी बहुत तेजी से बढ़ी है। 1991 में भारत की अर्थव्यवस्था लगभग 270 अरब डॉलर की थी। आज ये 3.5 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा हो चुकी है। यानी देश अमीर हुआ है, लेकिन मुद्रा धीरे धीरे कमजोर भी हुई है। ये विरोधाभास कई उभरती अर्थव्यवस्थाओं में देखने को मिलता है। क्या भविष्य में रुपया और गिरेगा? ये सवाल हर भारतीय के मन में आता है और इसका जवाब पूरी तरह कई चीजों पर निर्भर करता है। और शायद इसी वजह से रुपए की असली कीमत सिर्फ डॉलर से नहीं, बल्कि भारत के भविष्य से तय होगी।